वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 11। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 हमसे पूछता क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B and M रेस्पेक्टिवली। आपके पास ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री कहाँ पे बना है, B पे बना है। AMP भी आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री कहाँ बना है, M पे बना है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि AC की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, AP की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और PM की जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है कि हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल AMP के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद आपके पास जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और AC की जो वैल्यू है वो भी लिख लीजिए। AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, AP की जो वैल्यू है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर और PM की जो वैल्यू है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी गिवन रहता है उसको आपको लिख लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं रोमन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल AMP के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो हमें कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, पर यहाँ पे हम लगाएंगे ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। जब मैं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको, अगर आपको नहीं पता है कि ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी क्या है तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी होता क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि कभी भी आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना रहता है तो एक ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल की अगर आप इक्वल दिखा देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल ABC का दो एंगल इस ट्रायंगल AMP के दो एंगल के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एंगल B की वैल्यू भी 90 है और एंगल M की वैल्यू भी 90 है। ABC में अगर आप देखेंगे तो एंगल B की वैल्यू 90 है और AMP में देखेंगे तो M की वैल्यू 90 है। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो आपने इक्वल दिखा दिया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल M विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ पे लिख लीजिएगा गिवन, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और एक एंगल को आपको और दिखाना है। सपोज कर लीजिए जो एंगल ए है उसकी वैल्यू जो है वो मान के चलिए के मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ABC में भी एंगल ए है और AMP में भी एंगल ए है, तो दोनों में ही एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए विच इज इक्वल्स टू के लिख लीजिए क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि के है और यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉमन। वैसे आप के एज्यूम भी नहीं करेंगे तभी चलेगा, आप सिंपली ए इज इक्वल टू ए और यहाँ पे लिख सकते कॉमन। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स में आपने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ABC जो है आपका सिमिलर है AMP। तो आपने सिमिलर दिखा दिया, पर आपको यहाँ पे रूल भी लिखना पड़ेगा, बाई AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिमिलर प्रूफ करने वाला पोर्शन में आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो कभी भी दो ट्रायंगल्स कभी भी आपके पास सिमिलर होते हैं ना, तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन AM इक्वल्स टू AB अपॉन AM इक्वल्स टू BC अपॉन MP विच इज इक्वल्स टू CA अपॉन PA। अगर किसी की वैल्यू गिवन है तो उसको आप लिख सकते हैं, CA की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो CA की वैल्यू कितनी है, 10 और यहाँ पे PA की वैल्यू कितनी गिवन है, 15। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 2 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB अपॉन AM इक्वल्स टू BC अपॉन MP विच इज इक्वल्स टू CA अपॉन PA विच इज इक्वल्स टू 2/3। ये तो आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने इसको सोल्व किया और ये रेशियो पूरे आपस में इक्वल है, तो ये कितने के इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो अब हम रोमन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। रोमन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है और BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। तो AB की वैल्यू फाइंड करनी है
और हम इसको पिक करेंगे। पर क्या आपके पास AM की वैल्यू गिवन है? AM की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए BC को फाइंड करना है, हम इसको पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे। क्या देखिए आपके पास MP की वैल्यू गिवन है? हाँ, PM की वैल्यू 12 गिवन है, तो हम यहाँ से BC की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 BC अपॉन MP इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। अब यहाँ पे BC की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, पर MP की वैल्यू कितना गिवन है? 12, विच इज इक्वल्स टू 2/3। 3 1 जा 3 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या सोल्व करना है? बस आपको सोल्व करना है AB की वैल्यू। तो दोस्तों अभी हम लोग ने सोल्व किया BC की वैल्यू, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना था? AB की वैल्यू। ठीक है, तो AB की वैल्यू अगर हम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो देखेंगे तो AB अगर हम इसको पिक करते हैं, AB अपॉन AM इज इक्वल टू 2/3, तो आपके पास AM की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो AM की वैल्यू भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे कोई सिंपल तरीका से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। ABC आपके पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपके पास AC हाइपोटेनस है, BC जो है आपके पास परपेंडिकुलर है, और AB आपके पास बेस है। तो आपने पढ़ा होगा इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर लीजिए। AC की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपको 8 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है आपको पता नहीं है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इज इक्वल टू 64 प्लस AB का स्क्वायर। तो हम 64 को यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होता है? 36 होता है। तो 36 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 36 इज इक्वल टू AB। तो 36 आपके पास क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? आपका होता है 6 का स्क्वायर। तो 36 को अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू AB। तो कभी भी आपको पता है कि स्क्वायर रूट से अगर आपको कोई भी नंबर को निकालना है तो पेयर बना के निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पेयर है, तो आप इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस इज इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6, और AB की वैल्यू हो जाएगी -6। पर यहाँ पे हम -6 वाली जो वैल्यू है ना, उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आप लेंथ को नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB की जो वैल्यू है कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग ने सोल्व किस तरह से किया है। आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि ABC आपके पास राइट ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री B पे बना हुआ है। AMP आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री M पे बना हुआ है। सबसे पहले हमसे पूछा गया जा रहा था कि ABC को आपको सिमिलर प्रूव करना था AMP ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ABC और AMP को मैंने उठा लिया है, और यहाँ पे देखेंगे कि इस ट्रायंगल ABC में एंगल B की जो वैल्यू है वो ट्रायंगल AMP में एंगल M की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, और एंगल A दोनों में ही है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो आपने क्या किया? A रूल ऑफ सिमिलरिटी से डिक्लेयर कर दिया कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। तो उसके बाद आपको पता है कि कभी भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है? आपके पास इक्वल होता है। तो आपने देखा कि AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू C अपॉन PA। और यहाँ पे हमें कोई भी दो साइड्स की वैल्यू गिवन है तो हम लोग ने क्या किया? CA की वैल्यू गिवन है तो हम लोग ने लिख लिया 10 अपॉन 15। तो ये पूरा रेशियो जो है वो किसके इक्वल है? 2/3 के। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें क्या सोल्व करना है? AB की वैल्यू और BC की वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो हमने AB और इसको पिक किया, तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे AM की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको अभी के लिए हम लोग ने ड्रॉप कर दी। चलो इसको पहले छोड़ देते हैं, हम BC स्टार्ट करते हैं, क्योंकि
आपको कोई भी इक्वेशन में एक वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पे बस एक ही वैल्यू की वैल्यू आपको पता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, पर इसकी वैल्यू भी आपको पता नहीं है, तो इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बीसी अपॉन एमपी को अगर आप देखोगे, तो बीसी को आपको फाइंड करना है। एमपी की वैल्यू देखिए आपके पास नॉन है, हाँ एमपी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो आप हाँ यहाँ पे बीसी को सोल्व करना है, ये आपके पास नॉन है, बस ये अननोन है, तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप सोल्व कर सकते हो। तो हम लोग ने क्या किया, बीसी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 2/3। एमपी की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा। अब बीसी की वैल्यू फाइंड करना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बीसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बीसी की वैल्यू तो हम लोग ने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। अब बस यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन ए एम विच इज इक्वल टू 2/3। तो एम की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, अगर ए बी की वैल्यू को फाइंड करनी है तो ये एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर आप एम की वैल्यू को फाइंड करना चाहो तो एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आपके पास ए बी सी है वो क्या है, आपके पास राइट ट्रायंगल है, जिसमें एक परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, आपकी बेस की वैल्यू बस पता करनी है जो कि ए बी है। तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। जैसे आप ट्रायंगल ए बी सी, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो अब तक तो पता ही होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस कभी भी 90 के सामने जो साइड होती है ना, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, जो जिस एंगल की आप स्टडी करते हो उसके सामने जो होती है साइड, उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस साइड की स्टडी करते हो और जहाँ पे 90 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 10 था, 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 है, 8 का स्क्वायर 64 है, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बस इसको इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे 36 आया। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो आपने क्या किया, स्क्वायर को यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 36 इज इक्वल टू ए बी आया। अब 36 को आप सिंपली निकाल सकते हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया। 36 को आप लोग ने 6 इंटू 6 लिखा, और कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर आपको नंबर निकालने होते हैं तो पेयर बना के निकालना होता है। तो 6, ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो एक निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब ए बी की वैल्यू +6 भी हो सकती है, ए बी की वैल्यू -6 भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम -6 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को पूरे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, और मेरे ख्याल से आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप फ्री माइंडेडली पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डाउट है, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।